रिकॉर्ड ऑन। हाँ जी, अभी अभी मिला परमिशन तो मैंने कर दिया शुरू। एनीवे तो अभी तक मैंने सिर्फ पिछले सेशन का ब्रीफ किया है। सो वी विल स्टार्ट नाउ फ्रॉम वर्स 12, एंड वर्स 12 इज बेसिकली ए सम अप ऑफ what Lord Krishna has told in the first 11 verses. And that sum up is basically कि इन सब मेथड में से जो भगवान की भक्ति, ह्यूमन फॉर्म, साकार सगुण भगवान की जो भक्ति है, उसके जो उन्होंने मेथड बतलाए हैं, 4 मेथड्स, उनमें से सर्व कर्म फल त्यागम इज द बेस्ट मेथड। तो भगवान कह रहे हैं पहले, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, के जो एक अभ्यास द्वारा आप जो भजन कीर्तन करते हैं, अभ्यास का अर्थ है कि आप भजन कीर्तन द्वारा से बेटर है गेटिंग द नॉलेज थ्रू स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, के बिकॉज स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर से आपको ये नॉलेज, जो सिर्फ भजन कीर्तन कर लिया आपने, उसकी अपेक्षा स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर एज वी आर ऑल डूइंग, बेसिकली वी आर ऑल स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स, so this method is better than doing bhajan kirtan वगैरह. This is the first he said, shreya hi jnanam abhyasat. Then he said, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते. स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर से भी बेटर है ध्यान लगाना, मेडिटेशन ऑन गॉड, के ध्यान योग बेसिकली, कि उससे भी बेटर है ध्यान लगाना. ये क्यों आवश्यक है? देखिए, गेटिंग ए लिटरल मीनिंग और ए इंटेलेक्चुअल नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज नॉट इनफ. यू हैव टू आत्मसात, उसको अपने आप को अपने अंदर उसको आत्मसात करना है. तो उसके लिए आपको मनन और चिंतन जरूरी है, और मनन और चिंतन के लिए ध्यान में बैठना आवश्यक है. दैट्स वाई ही सेड के मेडिटेशन इज बेटर देन द गेटिंग नॉलेज थ्रू स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स और थ्रू गुरु. देन ही सेड थर्ड, ध्यानात कर्म फल त्यागम. ध्यान से भी बेटर है कर्म फल का त्याग, क्योंकि कर्म फल के त्याग से व्हाट ही सेज इज त्यागात शांति अनंतरम. कर्म फल जब आप त्याग कर देते हैं तो आपको तुरंत शांति मिल जाती है. यू गेट लिबरेटेड, यू गेट मोक्षा, यू गेट ज्ञान इफ यू हैव डन द त्याग, द रिनंसिएशन ऑफ ऑल योर फ्रूट ऑफ एक्शंस. यू गेट अल्टीमेट पीस इमीडिएटली. तो अभी आप जो है कि ये कर्म फल त्याग आप कब कर सकते हैं? आप तभी कर सकते हैं जब आपके मन से कामनाओं का पूर्ण तरह से आप त्याग हो जाएगा, कि आपके मन में किसी भी चीज़ की प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी, कि मेरे को और धन चाहिए, मेरे को ये चाहिए. तो तभी वो कर्म फल के त्याग आप कर सकते हैं. और वो ये एक अल्टीमेट कर्म योग है. बेसिकली दिस इज नथिंग बट द अल्टीमेट स्टेज ऑफ कर्म योग. कर्मफल त्याग इज अल्टीमेट स्टेज ऑफ कर्मयोग. तो बिकॉज हमारा जो माइंड है, वी हैव बीन अटैच्ड टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सिंस मैनी बर्थ, और इसलिए जो है कि डिजायर्स कीप ऑन कमिंग इन आवर माइंड एज वी ग्रो. एक डिजायर पूरी हुई, दूसरी डिजायर आ जाती है. सो दिस कीप ऑन ग्रोइंग इन आवर माइंड, और दैट्स वाई इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फोकस द माइंड अपॉन गॉड. तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है. अब उसके बाद अभ्यास करने के लिए आपको जो है कि धीरे धीरे यू हैव टू रीच ए स्टेज कि आप कर्म फल का त्याग करने के लिए प्रिपेयर हो जाएं. तो ये उसके तभी आपका मन भगवान में तब जुड़ेगा जब आप कर्म फल का त्याग कर देंगे. तो देयरफॉर जो भगवान ने कहा इसमें, दैट द मीन्स ऑफ कर्म योगा, डू द कर्म योगा विद द स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शंस. तो बेसिकली मैं इसमें क्या कहूँ अभी, कि जो भक्ति है वास्तव में, हम कई बार आपने एक लाइनर देखा होगा, कर्म ही पूजा है. आपका जो कर्म है यही वास्तविक पूजा है. अपना कर्म करो, इससे बढ़कर कोई पूजा, कोई भक्ति का साधन नहीं है. तो दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल दिस वट एवर लॉर्ड कृष्णा हैज टोल्ड इन दिस फर्स्ट 12 वर्सेस. तो और जैसा कि पहले कहा कि ह्यूमन फॉर्म की भक्ति से शुरू करना है आपको. सो दैट इज द बेस्ट मेथड. तो
ये ह्यूमन फॉर्म की भक्ति जो है कि क्यों कहा, क्योंकि एज ए एम्बॉडीड पर्सन वी कंसिडर दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम गॉड। हम भगवान को, अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं। तो इसीलिए ये, और ये बट नेचुरल है, क्योंकि आप हम दिखते हैं कि हम सब अलग अलग हैं। तो हम एक जो है कि, सो दिस इज कॉल्ड डुअलिटी, दैट सिंस बिकॉज वी बेसिकली हैव ए डुअलिटी एंड इट विल रिमेन इन आवर माइंड टिल वी गेट द नॉलेज। सो दैट्स वाई कि आप इसी में रहें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेटली इट विल लीड यू टू वननेस। सो दिस इज द मेथड ऑफ बेसिकली रीचिंग द गॉड और रीचिंग द जीवन मुक्त सिचुएशन। नाउ वी मूव फर्दर। इसके बाद जो है नेक्स्ट 7 श्लोकास फ्रॉम 13 to 19, भगवान एक जो प्रेमी भक्त है, जो उनका ऐसा भक्त है, उसके 35 गुण, 35 लक्षण, 35 एट्रीब्यूट्स के बारे में बताते हैं। अब मैं इसको एक एक करके लूँगा, हालांकि हर एक के ऊपर लेक्चर दिया जा सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आई विल जस्ट गिव ए ब्रीफ दिस थिंग, मे बी एवरी वन ऑफ यू कैन थिंक ऑफ how to explain it, how to understand it in a better way. So, and this is basically for not only कि आप ये applicable for all of us, and this is basically called an art of living. आपने देखा होगा पहले चैप्टर 2 में भगवान ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बतलाए थे। तो भगवान ने अलग अलग अध्यायों में वही बातें फिर दोहराई हैं। आप देखेंगे चैप्टर 14 में फिर आएगा, फिर भगवान बताएंगे गुणातीत के क्या लक्षण हैं। चैप्टर 16 में फिर आएगा कि भगवान दैवी प्रकृति के लक्षण बतलाएंगे। तो ये जो है ये हर एक के लिए एप्लीकेबल हैं। अपने जीवन में जिस भी आप फील्ड के अंदर हैं, उसी फील्ड में रहते हुए आप इन गुणों का विकास अपने अंदर कर सकते हैं, और यही जो है कि आर्ट ऑफ बेसिकली लिविंग है। तो अब जैसे क्या है कि ये गुण आवश्यक हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्लास में, किसी भी विषय पे आपको एडमिशन प्राप्त करने के लिए यू हैव टू पास ए टेस्ट, यू हैव टू बी कैपेबल ऑफ basically passing the test, then only you can reach that stage. So this is what he says: to be capable, to be ready for getting the knowledge, you have to pass through these tests, through these 35 attributes. So it is not easy, it is not just over the night, it is a lifelong practice, but beginning has to be made somewhere. So let us go one by one. पहले जो है कि श्लोक 13 और 14, ये दोनों श्लोक इकट्ठे पढ़े जाते हैं। इसमें 11 गुणों का 11 का वर्णन किया गया है, क्योंकि 14वें श्लोक के अंत में भगवान कहते हैं मद भक्त स मे प्रिय, ये भक्त मुझे प्रिय हैं। इसके पहले वो 11 गुण बता रहे हैं, और उसको बताने के बाद कहते हैं मद भक्त स मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। वो जो गुण है, पहला गुण बोला अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, दैट नो हेट्रेड टुवर्ड्स एनीबॉडी। He does not have any hatred towards anybody, because he considers, if you should consider everybody same as you, तो उसको किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई हेट नहीं करता वो किसी को भी। Then second he says मैत्र करुण एव च, and he is loving and compassionate towards all beings. हर एक के प्रति आप शालीनता से पेश करते हैं, सबके प्रति आप में प्रेम की भावना है, दैट यू ऑलवेज हैव ए सिंपैथी टुवर्ड्स अदर्स इन देयर सफरिंग्स। तो मैत्र करुण एव च, ये सेकंड है। थर्ड ही सेज निर्ममः, निर प्लस ममः, मेरा कुछ नहीं है, आई ओ नथिंग, सब कुछ भगवान का है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जो है आप उसको छोड़ दो, फेंक दो, सब कुछ। ये सिर्फ एक भावना है कि आप उसको अपना ना समझकर अपने कि मेरी उसको, ताकि जब वो आपसे छूट जाएगा फिर आपको शोक होगा, दर्द होगा। तो वो कहते हैं निर्मम है, निर्मम है रहो, मेरा कुछ नहीं है, नो ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, लाइक माई बॉडी, माई हाउस, माई कार। तो बट ही डज नॉट हैव ए फीलिंग ऑफ ओनरशिप टुवर्ड्स एनीबॉडी।
देन फोर्थ ही सेज निरहंकार। निरहंकार का मतलब है मिथ्या अहंकार का न होना। मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैं ये प्राप्त कर लूंगा, दिस इज कॉल्ड निरहंकार, है मिथ्या अहंकार। वट एवर आई गेट इज ऑल ड्यू टू ग्रेस ऑफ गॉड। आई एम नथिंग, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड्स। So whatever I get is by grace of God. That is the meaning of Nirankara. Then fifth he says, सम दुख सुख। दुख और सुख में समभाव का होना। आपको चाहे दुख मिले या सुख मिले, उसमें डिस्टर्ब नहीं होना, अपना भाव बीइंग रिमेन अनअफेक्टेड इन प्लेजर एंड पेन। देन नंबर 6 इज ए क्षमी। क्षमी का अर्थ है फॉरगिविंग इन नेचर। यू हैव टू फॉरगिव for if anybody does any mistake, does any harm to you due to any reason, be forgiving of nature. Don't keep it in your mind, which will generate anger and everything. So be forgiving in nature. Number 7 comes santushtah satatam. Always remain contented within himself. हमेशा संतुष्ट रहना। ये नहीं आओ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास तो है। तो ये सब जो भावनाएं हैं ये आपको भक्ति भगवान के साथ जुड़ने से मना करती हैं। तो यू हैव टू बी ऑलवेज रिमेन कंटेंटेड विद इन यूर सेल्फ। नंबर 8 सततम योगी। लगातार, योगी का अर्थ है भगवान से जुड़ना। लगातार भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करते रहो। सो बीइंग रिमेन ऑलवेज यूनाइटेड टू द गॉड। नंबर 9 इज यत आत्मा। अपने इंद्रियों पर, मन बुद्धि इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल, उसको बोलते हैं यत आत्मा। तो ही इज ऑलवेज, मन ऑलवेज रिमेन अंडर कंट्रोल, ही इज ऑलवेज डिवेलिंग अपॉन द गॉड। देन नंबर 10 इज दृढ़ निश्चय, फर्म कन्विक्शन, फर्म डिटर्मिनेशन फॉर व्हाट? टू रिमेन ऑन दिस स्पिरिचुअल पाथ, टू रिमेन ऑन द पाथ ऑफ भगवान भक्ति, टू रिमेन ऑन द पाथ ऑफ कर्म योगा। के आपको एवरीबॉडी मस्ट हैव फेस्ड, हमारा मन डगमगा जाता है स्पेशली एट ए क्रूशियल मोमेंट, और हम घबरा कर कोई भी ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिससे और गड़बड़ हो जाती है। तो व्हाट भगवान सेज इज दैट ऑलवेज हैव फर्म कन्विक्शन, डोंट हैव एनी नेगेटिव थॉट्स, वी आर सिंपली पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड बेसिकली। तो वो कि वी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। So your firm conviction should be there that yes, I have to continue on this path, whatever may come. So this is basically the foundation of all spiritual growth. Unless you have a firm conviction, अगर आपका माइंड डगमगाता रहेगा, अरे पता नहीं भगवान हैं भी या नहीं भी, मेरी रक्षा करेंगे भी नहीं करेंगे, तो जैसे ही वो डाउट मन में आएगा, आपका कन्विक्शन, आपका निश्चय खत्म हो जाएगा और आप पाथ से भटक जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली दृढ़ निश्चय जो है, ये एक फाउंडेशन है फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। द नंबर 11 इज मयि अर्पित मन बुद्धि। मयि अर्पित मन बुद्धि, इसका संधि विच्छेद है मयि अर्पित मन बुद्धि। मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो। दैट, समर्पण करो अपने मन और बुद्धि को, मुझे अर्पित कर दो, सदैव मेरे में लीन रहो। इस तरह से 11 जो विशेषण हैं, 11 जो हैं, वो भगवान ने 13 और 14 में बतलाए। श्लोक 15 में भगवान फिर 6 गुणों का वर्णन कर, लक्षणों का वर्णन करते हैं, और 6 लक्षण बताने के बाद फिर कहते हैं मुख यह स च में प्रिय, ऐसा भक्त मेरे को प्रिय है। और वो 6 कौन से हैं? नंबर 12 आई विल काउंट। यस्मात् न उद्विज्यते लोका, जिसके कारण ही इज नॉट ए सोर्स ऑफ अनोवेंस टू अदर्स, वो किसी को उत्तेजित नहीं करता, वो किसी को एजिटेट करने का कारण नहीं बनता। दैट्स व्हाट इज सेड इन दिस सेंटेंस। देन नंबर 13 लोकात न उद्विज्यते चाहिए, और न ही वह किसी के उकसाने से उत्तेजित होता है। ही डज नॉट गेट एजिटेटेड बाय अदर्स एक्शंस। देन नंबर 14, जो अगले जो 4
लक्षण हैं वो एक ही उसमें आ जाते हैं, 14, 15, 16 एंड 17, एंड दैट इज बिकॉज उसमें मुक्ता लगा हुआ है। मुक्ता चारों लक्षणों के बाद फिर मुक्ता लगा हुआ है। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग है मुक्ता। जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त हैं। हर्ष बेसिकली हैप्पीनेस, अमर्ष मीन्स जेलसी, भय फियर, एंड उद्वेग मीन्स वरी। तो वो इन चारों से मुक्त है ना। वो कोई चीज़ अच्छी हो गई, वो हर्षित नहीं होता, किसी से जेलसी नहीं नहीं करता, किसी से डरता नहीं है, और किसी की भी चीज़ की जो है कि उद्वेग नहीं करता, चिंता नहीं नहीं करता। उसको किसी के अनिष्ट होने का भय नहीं होता, अरे यार अर्थक्वेक आ जाएगा या कहीं आग लग जाएगी, किसी को होता, मन में भय लगा रहता है कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। सो दीज फोर क्वालिटीज आर बीन लिस्टेड टुगेदर। उसके बाद श्लोक 16, श्लोक 16 में भी 6 गुणों का वर्णन किया गया है, और उसमें भी यही कहा गया है, यो मद भक्त है स मे प्रिय। ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। और वे 6 गुण हैं। जो फर्स्ट है नंबर 18, दैट इज अनपेक्ष। उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। और एक्सपेक्टेशन इज द worst thing can happen. If you expect from somebody, you expect from your children कि वो मेरी ये करेगा, और वो नहीं करता है, आपके दुख का कारण बनता है। तो वो किसी से कुछ भी, he doesn't have any expectations from anybody, he remains indifferent to all worldly temptations. Then number 19 is शुचि। शुचि का अर्थ है प्योरिटी। प्योरिटी ऑफ व्हाट? प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। जिसकी सारी जो डिजायर्स हैं मन में, जिसकी भी कामनाएं हैं सारी पूरी, वो उससे उसका मन शुद्ध हो चुका है, दैट इज शुचि। देन दक्ष। दक्ष का सिंपल मीनिंग है अलर्ट। अलर्ट मतलब ही इज अलर्ट ऑलवेज इन डूइंग हिज ड्यूटीज। कई बार क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं, आपके सामने कुछ लालच आ गया, आप उसमें बह गए, बट ही ऑलवेज रिमेन्स अलर्ट, ही विल नॉट गो फॉर सच टेम्पटेशंस। So you have to be always alert in your life while doing your duties. बहुत सी टेम्पटेशन आएंगी, तो उसमें आपको अलर्ट रहना है। नंबर 21 इज उदासीन। उदासीन का मतलब ये नहीं कि आप उदास होकर बैठ जाएं। उदास का इसका अर्थ है ही रिमेन्स इनडिफरेंट टू एनी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट सिचुएशंस। आप किसी को लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं, रिमेन इनडिफरेंट। कोई डिस्कशन चल रहा है, यू डोंट लाइक इट, रिमेन इनडिफरेंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ उदासीन। और इसका एक अर्थ और भी है, दैट ही रिमेन्स न्यूट्रल, ही डज नॉट टेक साइड with somebody he likes or somebody he does not like. The number 22 is गत व्यथा। जिसके मन से सभी किसी भी प्रकार के शोक जो है वो जा चुके हैं, उसको किसी कोई ग्रीफ उसके मन में नहीं रहता है। he has no grief of any kind in his mind. Then number 23, जो इस श्लोक का 6वां लक्षण है, वो थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा समझना। सर्वारंभ परित्यागी। इसका जो लिटरल मीनिंग है कि सभी कर्मों के आरंभ का त्याग कर देना। तो ये तो जो अभी हमने कहा कि कर्मों का त्याग तो भगवान ने कभी कहा नहीं, तो यहाँ इन्होंने कहा कि सर्वारंभ परित्यागी, के सभी कर्मों के आरंभ का त्याग करना। इसका जो एक भाव है जो यहाँ पर, कि मन में डूअरशिप या एंजॉयरशिप का भाव नहीं होना चाहिए। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ इट। कि मैं कोई ये समझकर आप किसी कार्य को करें कि मेरे को ये प्राप्त होगा, तो वो जो एक डूअरशिप और एंजॉयरशिप का भाव से अगर आप कर्म करते हैं, तो वो आप जो है कि आपको उसका दुख होगा, या बाद में उसको आप उसके मुक्ति नहीं पा सकते।
तो दैट बेसिकली इज द मीनिंग। और आप अगर चैप्टर 4 में जाएंगे, वहाँ पर भी भगवान ने इसका बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, कर्म अकर्म और विकर्म को। तो बेसिकली जब आप इस भावना से कर्म करते हैं कि आप में डूअरशिप और एंजॉयरशिप का भाव नहीं है, तो वो आपके जो कर्म हैं वो अकर्म बन जाते हैं, क्योंकि आपके उनका जो पाप और पुण्य का जो इफेक्ट होता है वो आपको प्राप्त नहीं होता। तो दैट्स वाई जो सर्वारंभ परित्यागी का बेसिकली ये मतलब है दैट ही डज हिज ड्यूटीज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डूअर। तो दिस थोड़ा सा इसको मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने की। मे बी आप इसके ऊपर थोड़ा सा और विचार कर सकते हैं। उसके बाद श्लोक 17 पे चलते हैं। वहाँ पर भगवान ने 4 और विशेषताओं का वर्णन किया है, और फिर भगवान 4 गुणों का के बारे में बोलने के बाद कहते हैं भक्ति मान्य सैमे प्रिय। ऐसा जो भक्त है वो मेरा प्रिय भक्त मान्य है। तो नंबर 24 है ये, न हृष्यति न द्वेष्टि। ये फिर जो है कि इसको है कि ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंडशिप और एनिमिटी टुवर्ड्स एनीबडी। ही डज नॉट गेट इलेटेड व्हेन हिज डिजायर्स आर फुलफिल्ड। इसका एक अलग मतलब ये भी है, ही डज नॉट गेट इलेटेड व्हेन डिजायर्स आर फुलफिल्ड, और does not become dejected when something what he wanted does not happen that way. He does not regret. Then number 25, na shochati. He does not worry about any unpleasant situations. वो किसी भी अप्रिय परिस्थिति के अंदर उसको दुख या शोक नहीं होता है। He does not regret or grieve in any unpleasant circumstances. So this basically, अब अनप्लेजेंट सिचुएशन तो हर एक की लाइफ में आएंगी और आपके हाथ में भी नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज इज आल्सो ए अप्रिय स्थिति, उसके लिए आप अगर शोक करें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग शुड नॉट डिस्टर्ब यू। देन नंबर 26 है न कांक्षति। जिसके मन में किसी भी सुखद परिस्थिति की कामना नहीं है। ही डज नॉट विश और लॉन्ग फॉर समथिंग विच ही डज नॉट हैव एज कंपेयर टू अदर्स। कि उसके पास तो ये है, मेरे पास तो नहीं है, तो उसको प्राप्त करने की अगर आकांक्षा है तो वो नहीं होनी चाहिए। सो न कांक्षति इज द बेसिकली दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट। देन नंबर 27 इज शुभ शुभ परित्यागी। इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो शुभ और अशुभ हर प्रकार के कर्मों का त्यागी है। एक गिलास पानी। तो हाउ यू कैन रिनाउंस। एक गिलास पानी दे दे सकती साथ को। डॉक्टर साहब अब्दुल सर, आप म्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके सर। तो जो ये गुड एंड इविल वर्क, हाउ यू कैन रिनाउंस। मैं गुड वर्क नहीं करूंगा, मैं इविल वर्क भी नहीं करूंगा। इसका जो मतलब यहाँ पर है, जो गीता में समझाया गया है, जो शुभ कर्म है बेसिकली ऑल रिचुअल, जो रिचुअल्स हैं, जो वेदों में रिचुअल्स बतलाए गए हैं कि आपने ऐसे हवन करना है, ये यज्ञ करना है, ये करना है, वो इस तरह के कर्मों का भी त्याग कर देता है। जो रिचुअल जो करने की आवश्यकता नहीं होती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ यू आर डूइंग योर कर्म योगा। और अशुभ तो आपको पता ही है, नो बडी शुड डू एनी अशुभ वर्क, एनी इविल एक्शन। सो बेसिकली ही कि भगवान ने यहाँ फिर दोबारा से कहा कि हम लोग सब सोचते हैं हमें, चलिए ठीक है ये सब रिचुअल्स हैं, महाकुंभ जाना चाहिए, वो सब अच्छी तरह से वो करिए, पर एक जो आप अगर कर्म में लगे हुए हैं अपने, कि कर्म ही पूजा है, तो उसके लिए ये जो आवश्यक नहीं है कि आप ये जो धार्मिक रिचुअल्स हैं वो करें या ना करें, वो आपके ऊपर है। सो ही इज ए रिनाउंसर ऑफ ऑल rituals and evil actions. Now we move to Shlok 18 and 19. These two are also studied together, क्योंकि इसमें भी श्लोक 19 के अंत में भगवान ने कहा है भक्तिर मान में प्रियो नरः। इस तरह का जो भक्त है वो मेरा सबसे प्रिय है।
इन 2 श्लोकों में भगवान ने 8 गुणों का वर्णन किया है। 28वां गुण है समः शत्रौ च मित्रे च, के ही इज इक्वल माइंडेड टुवर्ड्स फ्रेंड और एनिमी। चाहे कोई फ्रेंड है या दोस्त है, सबके प्रति वो समभाव से देखता है। फिर समः मान अपमान यो, मान और अपमान में भी हम उसका जो भाव है वो एक जैसा रहता है। कोई somebody insults him, somebody criticizes him, praises him, it does not affect him because the flame of divine love remains lit in his mind, so it does not affect him. Then number 30 he says शीतुष्ण सुख दुखेशु समः। यहाँ पर भगवान ने सुख दुखेशु पहले भी समय कहा था, यहाँ पर भगवान ने शीत उष्ण भी साथ में ऐड किया है। तो इसका बेसिकली जो अर्थ है, जो इस प्रकार के जितने भी द्वंद्व हैं, संस्कृत में इस प्रकार के शब्दों को जो विरोधाभासी शब्द होते हैं, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, दुख सुख, इस तरह के सभी भाव, सभी द्वंद्वों में he remains equanimous, he does not get disturbed, he remains undisturbed. Then number 31 संग वर्जिता, संग विवर्जिता, not वर्जिता, संग विवर्जिता, that he avoids association with the people who are indulged in any evil activities, like आज चलो भाई शराब पीने चलते हैं, चलो भाई वहाँ चलते हैं, तो इस तरह के लोगों से he avoids the company of such evil minded people. That's the meaning of sang vivarjita. Then 32 is tulya निंदा स्तुति। अगेन पहले मान अपमान आया था, यहाँ पर वो निंदा स्तुति। इन निंदा और स्तुति में वो तुल्य रहता है, एक बराबर रहता है। अगेन दैट कोई ही रिमेन सेम, ही उसका भाव उसके प्रति चेंज नहीं होता। अगर कोई उसकी निंदा करता है, अगर उसको भी उसकी ज़रूरत है, वो उसकी भी जाकर हेल्प करेगा। दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ दैट रिमेन सेम फॉर एवरीबडी। द नंबर 33 इज मौन। मौन का तो आप सबको पता है, रिमेन साइलेंट। दैट डज नॉट मीन बिकम ए मौनी बाबा। तो इसका जो मतलब है कि हैव ए कंट्रोल ऑन योर स्पीच, दैट योर स्पीच इज वेल डिसिप्लिन्ड। कब कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, तो स्पीच यू शुड बी अंडर योर कंट्रोल। दैट्स बेसिकली द मीनिंग ऑफ दैट। देन 34 इज संतुष्टो येन केनचित। अगेन सदा संतुष्टि का भाव होना। अपने शरीर के निर्वाह के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ भी मिल जाए, जो आवश्यकता है वो मिल जाए, तो उसी में संतुष्ट रहना। आपने ये सुना होगा, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो दैट शुड बी द भावना। उसके बाद नंबर 35 जो लास्ट है वो है अनिकेतः। अनिकेतः का अर्थ है घर और गृहस्थी में ममता से रहित होना। फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू ए प्लेस, टू योर हाउस, टू योर कार। द भाव इज दैट वी हैव ऑल कम टू दिस वर्ल्ड, रिमेन इन दिस वर्ल्ड एज ए ट्रैवलर। वी आर ऑल ट्रैवलर्स। ये सब हमारी जीवन एक यात्रा है। हम सब यात्रा करते हैं, कोई छोटी यात्रा है, कोई लंबी यात्रा है, हर एक की यात्रा है। दिस लाइफ फॉर अस इज अ जर्नी। इन दिस जर्नी वट एवर यू कम अक्रॉस इज रिमेन, उसके प्रति अटैच मत हो जाओ। आप कहीं भी चले जाते हैं, यू गो टू ए, when you are traveling, you go to a धर्मशाला or a hotel, you just stay there and move further. You don't have any attachment toward that. In the same way, so when you are in your life, you come across many possessions, बीच में वो छूट जाएंगी। So don't be attached to all this. That is the meaning of अनिकेतः, कि घर गृहस्थी में
ममता का न होना, योर टेम्परेरी अबॉर्ड्स, ऑल योर टेम्परेरी पोजेशंस, दे विल बी लेफ्ट हियर, you can't take it with you, so no attachment, that's the basically। और फिर भगवान कहते हैं कि स्थिर मति भक्तिमान में प्रिय न रहा, कि इस तरह का जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, उसकी बुद्धि एक बार स्थिर हो गई है, जो ऐसे जो भक्त हैं जिनका माइंड सदा मेरे में लगा हुआ है, दे आर माई बेस्ट डिवोटीज, माई सर्वश्रेष्ठ डिवोटीज। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन का जो क्वेश्चन था उसका पूर्ण रूपेण उसका जवाब दिया, आंसर दिया। और श्लोक 20 में वो इसको वो करते हैं कि इसका समापन करते हैं, इस अध्याय का इसको कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं, ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम, ये जो मैंने आपको ऊपर धर्म से युक्त अमृत के समान वचन कहे हैं, जो उन्होंने ऊपर 35 जो विशेषण, जो लक्षण, जो गुण एक भक्त के, एक व्यक्ति के बतलाए हैं स्पिरिचुअल लाइफ पर, श्रद्धाना मत परमा पर्युपासते, जो इनके साथ विद फुल श्रद्धा एंड निष्ठा, विद फुल फेथ वर्शिप मी, कंसिडरिंग मी एज देयर अल्टीमेट गोल, मेरे को अंतिम गोल मानकर पूरी श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, भक्ता ते अतीय में प्रिया, ऐसे जो भक्त हैं वो मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय का समापन होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। तो again a small recap of what we have studied. Chapter 12 basically is the last chapter in the second series, second part of Gita. As we have been telling from the very beginning, that whole Gita dwells upon one Mahavakya of Vedas, and that Mahavakya is Tat Tvam Asi. सबसे पहले फर्स्ट 6 चैप्टर्स में भगवान ने त्वम को समझाया कि आप कौन हैं, आप यह शरीर मन बुद्धि नहीं है, आप आत्मा है, आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो कभी मरती नहीं है। तो दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन्ड वेरी वेल इन फर्स्ट 6 चैप्टर्स। आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटीज कैसे करनी है। उसके बाद फ्रॉम 7 to 12 आपने देखा होगा भगवान ने तत्, तत् मीन्स दैट, एंड दैट इज ईश्वर, भगवान, उसका वर्णन किया है। कि पहले उन्होंने निराकार ब्रह्म की व्याख्या की, फिर साकार सगुण और अपना स्वरूप, अपना विराट स्वरूप भी दिखाया। तो अब ये जो 12वें अध्याय में ये तत् और तत् का भी पूरा वर्णन हो चुका है। उसके बाद के जो नेक्स्ट 6 चैप्टर्स बचे हैं, वो जो एक थर्ड पद है 80, 80 का मतलब बेसिकली इन मैथमेटिक इक्वल, कि तत् और त्वम में आपस में क्या संबंध है, उसके बारे में भगवान बतलाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसके थोड़ी सी जैसे आप अगर समझें कि अगर आप और हम भगवान एक हैं, कि आप भगवान से अलग नहीं है, भगवान आपसे अलग नहीं है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होने से पहले, इस संसार में आने से पहले वो कहाँ था, वो माता के गर्भ में था। ही वॉज पार्ट ऑफ द मदर, ही वॉज नॉट सेपरेट फ्रॉम मदर, he was part of mother. He becomes a separate entity only when he takes birth in this संसार। और इस संसार से जब चला जाता है, अगेन ही मर्जेस इनटू द सेम। अब माता के गर्भ में बच्चा कहाँ से बना? ही वॉज फॉर्म्ड ओनली बाय द 5 एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। तो और उन्हीं में जाकर मिल जाता है। अब भगवान ने जब अपना विश्व रूप दिखाया और अर्जुन ने कहा कि मैंने उस विश्व रूप में पूरा
ब्रह्मांड देख लिया है उसी के अंदर। तो इसका अर्थ यही है बेसिकली कि अल्टीमेटली हमारा सोर्स एक है सबका। अब एक फैमिली है, जो डीएनए बच्चों का है वही, जो फादर का डीएनए है वही बच्चों का डीएनए है, पर हमारा सबका डीएनए एक है, वो भगवान है। तो दैट्स बेसिकली अल्टीमेटली विल लीड टू वननेस, एंड दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट 6 चैप्टर्स। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। और उसके बाद जो है कि स्पेशली 13, 14 और 15, ये 3 जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार तो बोला जाता है कि जो चैप्टर 15 है कि पूरा जो ब्रह्म ज्ञान है उसी में दिया हुआ है, उसमें भी 20-21 श्लोक हैं मेरे ख्याल में। तो इस तरह से अभी ये आगे और बढ़ेगा। मन में आपके डाउट्स, मुझे लगता है कुछ तो क्लियर हो गए होंगे, कुछ और आगे क्लियर होंगे, डाउट्स तो रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का ये समाप्त करता हूँ।